हम यानी पाकिस्तानी शायकीन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश इंडियन टीम बॉयकॉट कर ही देती, क्योंकि जिस तरह साइम अयूब गुज़िश्ता मैच के सिलसिले को बरकरार रखते हुए बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और फिर हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने जिस तरह अपने सीनियर्स की लेगेसी को बरकरार रखते हुए तू चल में आया के सिलसिले को अपना फर्ज समझा और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसने तो ताबेदारी की बड़ी आला मिसालें कायम की है ना। आज बड़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से आई एंड पाकिस्तान कुड नॉट इवन कम क्लोज इनफ। जिस तरह की पाकिस्तान ने बैटिंग की दैट वाज नॉट कॉल्ड फॉर और बिल्कुल साफ एक मेजर डिफरेंस दिखा इन इंडियाज बॉलिंग एंड देन बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग एंड देन बॉलिंग। क्या पहले तो मुंह बन जाते थे, हमें पता है कि यार होना ही कुछ नहीं है, और ये जो टर्निंग छक्का है, छक्का भी ऐसा मारा है कि दूर अट्ठा तो ये मेरा ख्याल है कि ये अच्छा अगर इंडिया में हिम्मत है ना, पिच नंबर 1 पे खेल के दिखाओ। वो दिखाया ये पिच नंबर 5 पे तो कोई भी जीत जाएगा, कोई भी जीत सकता है। उस उधर देखें ना, अगर उसका आप मैंने पूछा तो इंटरनेशनल 193 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, अभिषेक जी जी, तो वो अपने उसी रिदम में खेला है। विनिंग शॉट लगाने के साथ आज के इस अहम मैच में पाकिस्तान का ये पहला मैच था इंडिया के खिलाफ ऑफ कोर्स, और उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को एक एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। लिटरली पहले ही ओवर से पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच। पूरे जितने भी ओवर्स खेले गए तकरीबन 36 ओवर्स, उसमें ये कहीं भी नहीं लगा कि पाकिस्तान इस मैच में कहीं भी है थ्रू। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि इंडिया की टीम से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो टॉप की टीम, बड़ी टीम, सब कुछ। और आज के मैच जो पाकिस्तान की टीम हारी है, ये हमारे कुछ लोग जो सोशल मीडिया में ये बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को व्यूज लेने के लिए, डॉलर्स लेने के लिए। ये फैसले जब जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब जी इस तरह के फैसले करेंगे, नकवी साहब को तो ना कहना जी, किसको कहूं मैं, मेरा पता नहीं, मुझे नहीं पता, किसी कुरैशी साहब को कह दूं, हाशमी साहब को, हमारे चैनल के बड़े फेवरेट हैं भैया, आपके चैनल के फेवरेट हैं, लेकिन हमने तो शायकीन क्रिकेट के जो जज्बात जो है ना उनका भी ख्याल रखना है। हमने जो क्रिकेट की बर्बादी है उसका भी ख्याल रखना है। क्रिकेट तो हमारी लगता है दरिया बुर्द हो गई है, सैलाब में बह गई है। अब हमारा स्टैंडर्ड यही है, यूएई, अफगानिस्तान, अभी ओमान, अब ये स्टैंडर्ड रह गया। एक वक्त था ऐसा लग रहा था कि 100 रन भी नहीं करेगी पाकिस्तानी टीम। देखिए प्रिपरेशन तो नजर नहीं आई, और जहां तक आप वो कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है, मैं समझता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट जो है लाइफ सपोर्ट पे है ऑलरेडी। इसको अगर आपने बचाना है, वेंटिलेटर पर है जी। उन्होंने अपनी जो प्लेयर्स थे उसी हिसाब से क्रिकेट खेली, अपने प्लान के हिसाब से क्रिकेट खेली। पाकिस्तान की क्रिकेट को मफलूज कर दिया, साफ पता चल रहा था। आप देख लो ना, अवाम उठ के चली गई यार। तो आखिरकार हरा दिया भारत ने पाकिस्तान की टीम को। ये पहला मुकाबला एशिया कप के अंदर ऑलमोस्ट वन साइडेड हराया। क्लियर डिफरेंस नजर आया, दो राय नहीं है, इसको आप छुपा नहीं सकते। सूर्या कुमार यादव ने आते साथ ही अपनी वो नो लुक वाली शॉट नहीं खेली यार, कोई क्लैरिटी नजर आती, कोई दिलेरी नजर आती है। मैंने कहा था हम लोग उसी सूरत जीत सकेंगे, हमारे प्लेयरों में दिलेरी, बॉडी लैंग्वेज, कंडीशन के मुताबिक खेलने। अप्रिशिएट करना चाहिए। कैसे हैं आप? प्लीज मेरा तोहफा कबूल कीजिए। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आगे बढ़ाइए, जरा आगे बढ़ाइए। नहीं आगे बढ़ाना आपने, ये भी पकड़िए, भाई कम पड़ जाएंगे। एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 128 रन का हदफ था मुकर्रर 20 ओवर्स में, जो कि भारत ने 15.5 ओवर्स में से 3 विकेटों के नुकसान से पूरा कर लिया। पाकिस्तान टीम की बैटिंग लड़खड़ा गई पहले बैटिंग करते हुए, और क्विकली बढ़ रही हूं कि जिसपे न सिर्फ पाकिस्तान में, न सिर्फ इंडिया में, बल्कि जहां जहां क्रिकेट लवर बैठा हुआ है ना, सबकी नजर इस वक्त दुबई के क्रिकेट स्टेडियम पर लगी हुई है। टूर्नामेंट कोई भी हो, मैदान कहीं भी सजा हुआ हो, फॉर्मेट कोई भी हो, पाक भारत क्रिकेट टाकरा जब भी होता है ना, ये माहौल हाई वोल्टेज होता है। सरहद के इस पार हो या उस पार हो, बात क्रिकेट और दोनों टीम्स की ताकत और कमजोरियों पर होती है। लेकिन इस मर्तबा एशिया कप में पाक भारत मुकाबले ने इंडिया भर में हर किसी को शदीद करंट लगा कर रखा हुआ है। या फिर यूं कह लीजिए कि इस मर्तबा क्रिकेट मैदान में पाकिस्तान से भारतीय टीम का ये मुकाबला पूरे भारत की चढ़ बन गया था। लेकिन माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे क्रिकेटर्स भी ना किसी से कम नहीं है। वहाँ भारत में कई दिनों से इस मैच के बॉयकॉट के मुतालबे का शोर मचा हुआ था, लेकिन आज मैच की पहली बॉल के बाद ही
हम यानी पाकिस्तानी शायकीन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश इंडियन टीम बॉयकॉट कर ही देती, क्योंकि जिस तरह साइम अयूब गुज़िश्ता मैच के सिलसिले को बरकरार रखते हुए बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और फिर हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने जिस तरह अपने सीनियर्स की लेगेसी को बरकरार रखते हुए तू चल में आया के सिलसिले को अपना फर्ज समझा और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसने तो ताबेदारी की बड़ी आला आला मिसालें कायम की है ना। आज हम पाकिस्तानी शायकीन को ये यकीन था कि मई में मैदान जंग में मुंह की खाने के बाद अब भारतीयों पर सितंबर में क्रिकेट मैदान में शिकस्त का बड़ा खौफ सवार है और पड़ोसियों के इस खौफ को हमारे क्रिकेटर्स उनके लिए एक डरावना ख्वाब बना देंगे। मई में 6-0 की बदतरीन शिकस्त ने इंडियंस को टेंशन में डाला हुआ है कि कहीं जंग के मैदान के बाद अब क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान के हाथों शहमात तो ना हो जाए। लेकिन हसरत हमारे उन अरमानों पर जो छोड़िए, खैर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करके हमारी क्रिकेट टीम मुश्किल से 127 के हिंसे तक पहुंची और अब इसके दिफा में जुटी हुई है। हमारी तो अब भी दुआ है कि जीत हमारे ही मुकद्दर बने और दुश्मनों के बल्लों में कीड़े पड़ जाएं। मैच की बात तो होती रहेगी नाजरीन, कोई एक टीम जीतेगी और एक हारेगी, लेकिन मई में होने वाले मार्का हक में पाकिस्तानी फौज के हाथों धूल चाटने के बाद पाकिस्तान किस तरह से पूरे भारत के आसाब पर सवार है और किस तरह इस जंग के बाद होने वाले इस पहले पाक भारत क्रिकेट मैच को रुकवाने के लिए पूरे भारत ने जोर लगाया है, इसकी जरा फिल्म मैं आपको भी दिखाती हूँ, सुनाती भी हूँ। आज के इस अहम मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं भारतीय टीम को ग्रीन शर्ट्स का सामना करने से रोकने के लिए भारत भर में जिस तरह से लाखों जतन और घटियापन हुए हैं, इस घटियापन की भी कोई मिसाल नहीं मिलती। जेंटलमैन गेम कहते हैं इसके। सूर्या कुमारी यादव ने आते साथ ही अपनी वो नो लुक वाली शॉट नहीं खेली यार, कोई क्लैरिटी नजर आती, कोई दिलेरी नजर आती है। मैंने कहा था हम लोग उसी सूरत जीत सकेंगे, हमारे प्लेयरों में दिलेरी, बॉडी लैंग्वेज, कंडीशन के मुताबिक खेले, लेकिन कोई ऐसी चीज नजीब मैं इस वक्त पता क्या, इस वक्त हालत पता क्या कि हमारी टीम, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इस काबिल नहीं है कि हम टॉप 5-6 टीमों के साथ खेलें। जिस तरह की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जो मेरिट है, जो स्किल है, जो अप्रोच है ना, तो हम वो अपने जो अभी अगले मैचेस होंगे ना 7 पे, हमें 8वें उससे नीचे जो बांग्लादेश है उनके साथ हम बस उनके खिलाफ खेलते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं। आउटस्टैंडिंग कर दिया। बॉलिंग देख लें, कुलदीप दूसरे मैच में, अक्षर पटेल, अभी वरुण चक्रवर्ती ने आप देख लें पूरे ओवर नहीं किए मेरे ख्याल से, तो उसके बावजूद देख लें वो एक बॉलर के साथ खेल रहे हैं, नए बॉल के साथ, बाकी मिडल में आगे कैसे, तो यहाँ से अंदाजा लगा ले। वो उनका कोच आके ये नहीं बताता कि मेरी परफॉर्मेंस कितना क्रिटिसाइज हुआ गौतम, उसने आके ये कहा कि मैं इस टीम से जीता हूँ, इतने मैं मैच खेल रहा हूँ, इतने टेस्ट मैच आ रहा हूँ, इतने वनडे आ रहा हूँ, किया उसने कोई बात? हमारे यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने स्टैट्स बता रहे हैं। जो अच्छा कोच हो उसको क्या जरूरत है, कोई अच्छा प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस अपने मुंह से गिनाता है। मेरे मुंह से कितनी की परफॉर्मेंस सुन ली है, बासित भाई की बैटिंग अपनी परफॉर्मेंस कितनी बार सुन ली है आपने, मुझे एक बात बताएं। तो ये चीजें दूसरे लोगों पे छोड़ देनी चाहिए, आप अपने काम की तरफ ध्यान दें। तो मैं बताता हूँ ना, नहीं अपने काम की तरफ ध्यान दें कि आप आए हैं तो ठीक है, वो सारी बातें तो अपनी जगह है, कोच की बातें तो अभी क्या करें यार। प्रॉब्लम ये है कि स्किल का इतना डिफरेंस है ना कि अभी बासित भाई जैसे कामरान कह रहा है ना कि तिलक आया उसने अपनी शॉट खेली, क्या सूर्या ने अपनी क्रिकेट नहीं खेली भाई, बहुत मतलब साइम अयूब जो हमें लगता है कि टैलेंटेड है, खेल सकता है, ये वो इतना डरा सहमा प्रेशर अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, टिमिड किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, हमने अपने सुपरस्टार्स के साथ भी इसी तरह से खेला है, अभी भी हम ऐसे ही खेल रहे हैं। ये जो पिछले 5-6 साल से चल रहा है वही उसी का रिफ्लेक्शन अभी भी नजर आ रहा है। चले मानता हूं आपकी इस बात को नजीब भाई, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात ये तो बताएं, मैं अमूमन बात करता हूं कि जिस पिच पे आपने खेलना है, जिस ट्रैक पे आपने खेलना है, उसको पढ़ना तो आना चाहिए। अगर संजय मंजरेकर ने पिच रिपोर्ट पे ये बोला कि पिच ड्राई है और बाद में बॉल ब्रेक करेगा, ऐसे ही है ना, हमने टीवी पे भी ये बात करी, तो क्या इन्हें ये नहीं पता था कि इस ग्राउंड पे ड्यू भी पड़ रही है? ड्यू भी पड़ेगी। जब कुलदीप बॉलिंग करने आया 7वां ओवर, तो उसने रुमाल से बॉल को साफ करा है। मैंने कहा है ये क्या, अभी से
तो मैं अपने प्रोफेसर जो हैं, हमारे क्रिकेट के प्रोफेसर जो अभी टीम पे साथ हैं, उनसे सिर्फ एक मेरा मासूमाना सवाल है कि ड्यू में बैटिंग करना आसान होती है या बॉलिंग करना आसान होती है? किसी से भी आप पूछेंगे वो बोलेंगे बैटिंग करना आसान होती है। तो फिर आपको तो दूसरी बारी लेनी चाहिए ना। चले उसको भी हट जाए। हमने बिफोर बांग्लादेश सीरीज में कहा था कि यार हारिस का नंबर 3 नहीं बनता। ऐसा ही है, कामरान ने भी और बासित अली ने भी। मैंने कहा था टॉप ऑर्डर में ओमान के खिलाफ इन्होंने कहा था तो ऊपर ही, कामरान ने तो कहा था ऊपर ही भेजे। मैंने कहा था ऊपर ही। यार मुझे ये बताओ ना, इंडिया के पास कितने ओपनर है इस टीम में? हमारे पास कितने ओपनर हैं? हमारे पास क्या मिडिल ऑर्डर नहीं है? इसका मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट का आपको तस्वीर नजर आ रही है ना? मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। हसन नवाज 6 पे आ रहा है ओपनर। तो ये तस्वीर नजर आ रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्या है, कि ओपनर को जबरदस्ती मिडिल ऑर्डर बनाया जा रहा है। फखर जमान 4 आ रहा है। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि इंडिया की टीम से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो टॉप की टीम, बड़ी टीम, सब कुछ। और आज के मैच जो पाकिस्तान की टीम हारी है, ये हमारे कुछ लोग जो सोशल मीडिया में ये बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को व्यूज़ लेने के लिए, डॉलर्स लेने के लिए, कि नहीं जी देखें जी पाकिस्तान टीम बैड लक हो गई, पाकिस्तान यूँ हो गया, पाकिस्तान ये हो गया। अब ये लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे कि देखिए जी पाकिस्तान टीम अगर फाइनल में आ जाती है, पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी है कि फाइनल में आ सकती है और फाइनल में इंडिया को हरा देगी। ये सब बेवकूफ़ बना रहे, ठीक है। मैं आज आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल में भी आती है तो पाकिस्तान की टीम को फाइनल नहीं जीतना चाहिए, वो भी इंडिया को जीतना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि इंडिया की टीम ऐसी है कि वो सारे मैच जीते और फाइनल में इंडिया को जीतना चाहिए। ऐसा नहीं है होता, मेरी डिक्शनरी में ऐसा नहीं है कि फ्लूक लग जाए, तुक्के लग जाए और पाकिस्तान की टीम फाइनल जीत जाए अगर फाइनल पहुंचती है। फाइनल भी इंडिया को ही खेलना चाहिए। पता चला है बाबर आजम और रिजवान नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे जी उनकी कौन सी फॉर्म थी? बाबर आजम और रिजवान ही थे जिन्होंने 152 रन पे कोई आउट नहीं इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में बनाए, T20 वर्ल्ड कप में। समझ आ गई? दुबई में वो अगर वहां भी आउट हो जाते ना दोनों, ये 152 रन भी होने थे, नहीं बनने थे 152। ये तो उन दोनों की मेहरबानी थी, उन दोनों ने 152 रन बनाया और वो रिकॉर्ड तोड़ा कि जी पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। क्या क्रिकेट खेली है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये माइक हैसन और जो कुछ लोग जो हमारी सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए, ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं बाबर आजम और रिजवान जो है वो पाकिस्तान की टीम में कंटिन्यू खेले और T20 क्रिकेट खेले। समझ आ गई? ये सिर्फ बाबर और रिजवान को बाहर करने के लिए ये स्ट्राइक रेट का मुद्दा, स्ट्राइक रेट का ड्रामा इन्होंने लगाया हुआ है कि कहां है स्ट्राइक रेट? क्यों स्लो खेलते हो? आउट भी होते तो मारते रहो, जिस तरह मार रहे हो, जिस तरह मार रहे हो खेलते रहो, इसी तरह खेलते रहो, इसी तरह फारिग होते रहोगे। वो थकी हुई थर्ड क्लास टीमों को मार मार के माइक हैसन कहता है मैं तो जब से आया हूं 9-10 मैचेस तो जीत चुका हूं ना। ओ भाई, जब उन्हीं से खेलेगा तो 9-10 मैचेस क्या, तू 15-20 मैचेस भी जीतेगा। कहां गए तेरे बड़े सुपरस्टार? साइम अयूब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, उसको इसने लगा दी है बॉलिंग की तरफ। वो बॉलिंग में 3-3 आउट कर रहा है, बैटिंग उससे हो नहीं रही। साहिबजादा फरहान की बड़ी मेहरबानी, उसने तकरीबन 40 रन की इनिंग खेली। उसके बाद शाहीन अफरीदी ने नीचे से आके 3-4 छक्के मारे, 33 रन किए, तब जाके 127 रन हुए। आपका कप्तान सलमान आगा जिस बॉल पे आउट हुआ है, और जब तक माइक हैसन नहीं था, जब पाकिस्तान टीम का हेड कोच माइक हैसन नहीं था, ठीक है, उस वक्त ये जिस बॉल पे आउट हुआ है, ये इस बॉल को डाउन द विकेट निकल के सीधा मारता था या एक्स्ट्रा कवर मारता था। आप देख लो इसकी सलमान अली आगा की, इसने क्रिकेट ही बर्बाद कर दी, इसने बैटिंग ही बर्बाद कर दी है सारी। क्यों? क्योंकि सलमान आगा की कोई वैल्यू नहीं है यार। सब वो सिलेक्शन कमेटी के लोग, कुछ लोग सिलेक्शन कमेटी के, वो सारे मिलके, उनमें से कुछ लोग वो मिलके माइक हैसन के साथ लगे हुए कि स्ट्राइक रेट की बात करते रहो, और बाबर आजम और रिजवान किसी तरीके से पाकिस्तान टीम में वापस नहीं आने चाहिए। था आज पाकिस्तान का सारा मामला। अगर मैं अभी से आज नहीं था। हाँ, देखिए अभी तो मैं चाह रहा हूं कि अगर, क्योंकि हम कंक्लूड कर रहे हैं 7-8 मिनट में, तो आज की तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या रहा? सबसे बड़ा, ये सवाल तीनों से करना है। बैड बैट्समैनशिप। ओके, विद द बैट, अच्छा परफॉर्म नहीं किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बैड शॉट्स,
जब आपको पता है कि सूर्या ने एक टाइम पे 20 बॉलों में 19 रन बनाए हुए थे, लेकिन फिर उसको उसके पता बाद है कि हार मैंने पिच पे रुकना है। हाँ। हमारा प्लेयर मतलब फकर जमान की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे आपको ऐसा बैट शॉट तो नहीं मारना चाहिए ना जब आप पहली बारी ले रहे हैं। हाँ। कोई चेस थोड़ी कर रहे हैं 200 रन। तो ये वो फ्लॉज हैं जो जिन पे काम करने की जरूरत है। और मसला यही है वसीम भाई, पैराशूट के जरिए जो लोग आ गए हैं ना, वही जो आप सिस्टम की बात करें, जो आजकल मैनेजमेंट में है, पैराशूट के जरिए जो आए हुए मैनेजमेंट में, उससे बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। जो अच्छे हैं वो टीवी पे बैठे हुए तजिए हुए तजिए कर रहे हैं, या यूनुस खान जैसे मतलब वो ये बैटिंग है, वो बॉलिंग करा रहा है, जो बॉलर है बैटिंग, तो ये सब का काम उल्टा उल्टा हो रहा है। भाईजान यही सवाल आपसे, अब यहाँ से आगे अगर प्लेइंग 11 को क्या सोचना चाहिए विद ऑल द फ्लॉज एंड फॉल्ट्स, बदतरीन कारकर्दगी, ये तो हो गया लेकिन टूर्नामेंट तो खत्म नहीं हुआ है ना, तभी हम ये तो नहीं कर सकते कि यार बहुत बुरा हार गए चलो खत्म करो। तो अब आगे किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए यही सोच होनी चाहिए जो बासुत भाई ने कहा। अगर कोई आपको अप्रिशिएट किया जाए, कहा जाए कि अच्छा टूर्नामेंट रहा है, एवरेज रहा है, तो वो फाइनल खेलना पड़ेगा। और फाइनल की सोच, सॉरी पॉइंट से क्विकली दिखा दूं, इंडिया जरूरत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ने 2 में से दोनों मैच जीते हैं, पाकिस्तान ने 2 में से 1 जीता है। तो और बाकी ओमान और यूएई अपना अपना मैच हारे हैं, लेकिन फर्क आप देख लीजिए, इंडिया का नेट रन रेट सर वो छोड़ इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि चारों टीमें अच्छी आ जाए वहां पे, दूसरे ग्रुप में फिर शायद कुछ 3 वे में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका में से 2 टीमों ने आना है, इस ग्रुप में तो कुछ भी नहीं। लेकिन सर जी आपको हमेशा ऐसा पूल मिलता है जिसमें 2 टीमों में आप आ जाते हैं, लेकिन वही बात है कि अमेरिका से हार जाते हैं। अब यूएई से आपने जीतना है। ठीक है, तो ये नाज़रीन मैं आपको दे दूं एक इत्तला कि ये सारी डिस्कशन है अज्यूमिंग दैट वी विल कन्वीनियंटली विन अगेंस्ट यूएई। ये बात ठीक है ना, तो वो जरा हो सकता है। हाँ, बस यही है कि अब अपनी जो भी कंडीशन है, जो भी है, अब यही प्लेयर्स है जो लेके गए हुए हैं, इनमें से जो बेस्ट आप 11 बना सकते हैं कंडीशन के मुताबिक वो बनाए। सवाल, अगले मैच के लिए प्लेइंग 11 यानी इसी प्लेइंग 11 को कंटिन्यू करना चाहिए अगले मैच के लिए? आज भी नहीं करना चाहिए था, अगले मैच बता चुके हैं। अगले मैच में भी नहीं बनती, बिल्कुल नहीं करना। वो आज नजीब भाई हमने देखा ये जो बात कहानी कहां से शुरू हुई, पहले जो हम शुरू से कह रहे थे कि इंडिया ने, हालांकि हम कह रहे हैं कि जाहिर अच्छी टीम थी तो पहले मूवमेंट से कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे थे कि गेम को खराब मत करें, गेम को गंदा मत करें। वो किया गया, चैनल्स में उनके एक तूफान मचा दिया गया कि बाइकआउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और फिर जब मोहसिन नकवी साहब ने हाथ मिलाया सूर्या कुमार यादव से, तो ये एक शामत आ गई उसकी कि तुमने हाथ क्यों मिलाया। फिर हमने देखा उसका असर आज ये हुआ कि कामरान अकमल साहब ने भी कहा कि मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासित भाई कह रहे थे कि फिर अब क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली यही हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। ये तो एशिया कप है ना, हाँ, आईसीसी का इवेंट जब होगा वर्ल्ड कप, क्या करेंगे? हाँ। अगर जब भी हाथ नहीं मिलते तो जो आईसीसी का हेड है ना वो क्या करेगा, क्योंकि वो इंडियन है। जी हाँ, जय शर्मा। तो जय शर्मा कह रहा हूं मैं, मतलब ये सोचने वाली बात है। आप हाथ नहीं मिलाते तो क्या हीरो बन जाएंगे? ना, जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट को जानता है, जो क्रिकेट के बारे में लिखता है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। उस उधर देखें ना, अगर उसका आप मैंने पूछा तो उस इंटरनेशनल 193 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, अभिषेक जी जी, तो वो अपने उसी रिदम में खेला है और वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, उसको भी क्रेडिट जाता है, इतने बड़े बॉलर को अगर कोई मार रहा है तो उसको भी क्रेडिट दें कि यार अच्छी शॉटिंग खेली है उसने। और बाकी ये है कि इतने लो स्कोरिंग मैच में इनको चाहिए था चलो थोड़ा और टाइट कर लेते मैच, बाकी स्पिनर भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। कोई ये सब हम रन्स क्यों नहीं कर पाए? राज देखिए, ये तो मैंने बहुत पहले भी चीज़ें बोली हुई हैं, बहुत अरसे से चीज़ें ख़राब हैं। ये आप 2-3 साल में तो जो हो ही रहा है उससे बहुत पहले की चीज़ें हैं। मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हम चीज़ें लेके चल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, एक टाइम आएगा हम बहुत बुरा फंसेंगे, फिर समझ नहीं आएगी। अभी वो आ गया, मुझे डर लगता है आगे पता नहीं इससे बुरा पूछ रही थी, आपको लग रहा है कि अभी नहीं आया वो आगे वाले के और भी बुरा आ सकता है ना, क्योंकि अभी भी ना हम समझे। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमने क्या चीज़ें ठीक करनी है, क्या नहीं करनी, इस पे हम फोकस नहीं है। हम सिर्फ खेल रहे हैं। अब ये टूर्नामेंट खत्म होगा, वर्ल्ड कप आएगा, वो PSL आएगा, फिर सब भूल जाएंगे। PSL में ऐसी विकेटें होंगी, 200, 250 रन करें, बस लंबे स्कोर करें जी, फिर लोग फॉर्म में। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास में पूरी जान मारनी पड़ेगी सबको। सब जब तक सब नहीं खेलेंगे और अच्छी विकेटें बनानी पड़ेगी। कहीं टर्न होगा, कहीं बाउंस होगा, कहीं सीम होगा, कोई एक आधी फ्लैट विकेट होगी,
इस तरह बॉल अच्छे होने पड़ेंगे। हमें कुका बुरा नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो 80s में, मतलब आपके ख्याल में स्किल्स का इशू है बैट्समैनों के साथ? लाज़मी बात है, वो तो है ही है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। जो ये कहता है कि स्किल का इशू नहीं है, मेरा ख्याल है उसको अपना इशू चेक करना चाहिए उसका इशू क्या है। और स्किल्स का दिख रहा था वो स्किल्स का, बिकॉज कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं हुई जिसपे जो है बैड सिलेक्शन ऑफ शॉट्स थी और जिस तरह हमारे बैटर्स ने उसको अप्लाई किया। बट इरम, जहां हम बात करते हैं और जिस तरह यूसुफ ने कहा कि इनफ ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमने पिछले कोई 3-4 साल में ये देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है, असल जो रूट कॉज है उस पर बात ही नहीं हो रही। एवरीवन इज आउट देयर प्लेइंग फॉर द गैलरी। सो अब वो छोड़कर मेरा ख्याल से उस रूट कॉज को पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, यूसुफ भाई जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, तभी वो इस सिस्टम में रहे भी हैं, वो इन बॉयज़ के साथ भी रहे हैं और जो हाई ऑफिशियल्स या जो भी सिस्टम के लोग हैं हाई लेवल पे उनके साथ भी रहे हैं, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, मैं एक वक्त था ऐसा लग रहा था कि 100 रन भी नहीं करेगी पाकिस्तानी टीम। देखिए, प्रिपरेशन तो नजर नहीं आई, और जहाँ तक आप वो कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट जो है लाइफ सपोर्ट पे है ऑलरेडी। इसको अगर आपने बचाना है, वेंटिलेटर पर है जी, उसके लिए आपको जो है बड़े अच्छे इकदाम करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं जब से ये ट्रांसमिशन शुरू हुई है और उससे पहले जब मैं कमेंट्री कर रहा था ट्राई सीरीज में, मैं एक चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कर रहा था, वो ये था सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि मुझे इन पिचेस का पता है, यहाँ पे खुली आप बैटिंग नहीं कर सकते। आप देखें उनके ओपनर ने आके, अभिषेक ने आके खुला खेलने की कोशिश की, इवेंचुअली आउट हो गए। फिर आपने दूसरे बैट्समैनों को जब देखा, उन्होंने आके मय्यड अप्रोच के साथ खेला, और उनके कप्तान जिनका मैंने कहा था कि उनको पहले से कह दिया गया है विराट कोहली के शूज आपने फिल करने हैं, और आज देखें वो अपनी जो उनकी नेचुरल गेम है उससे हट के खेले, पता भी नहीं चला कि वो 47 रन करके। सही, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अब बात यह है, चूंकि टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ, तो हमें बात ये करनी है हम इम्प्रूव कहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, आज हमने 63 डॉट बॉल खेले, 10 ओवर और 3 गेंदें, ठीक है, 63 आधे ओवर से ज्यादा हम लोग डॉट बॉल खेल गए। तो हमने स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं किया? मैं इसीलिए तो बार बार कह रहा था सॉफ्ट स्किल्स। देखें, आपने गेंद को फाड़ना नहीं है, यू डोंट हैव टू हिट द बॉल वेरी हार्ड, यू हैव टू हिट द बॉल क्लीनली। और ये चीज हमने सीखनी है। हमें जो है लेंथ पिक करना आना चाहिए। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं तैयारी की। सबको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी आके पहला दूसरा गेंद आगे गिराते हैं। उनके ओपनर्स ने क्या किया? तैयार था उसने, वो निकल के उसने पहले गेंद पे चौका मारा। दूसरा जो उसने छक्का मारा है वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा है, अंदर आते गेंद को। सो तैयारी करके हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भारत ने कल पाकिस्तान को बहुत बुरा ठोका है। यह हार पाकिस्तान के मीडिया को हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया बौखला चुकी है। पाकिस्तान के मीडिया एंकर जो मैच से पहले इतनी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे थे कि हम भारत को हराएंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम भारत को 150 रन पर ऑल आउट कर देंगे, हम भारत को 100 रन पर ऑल आउट कर देंगे, इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही थी। लेकिन जब से भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा ठोका है, अभिषेक ने आते ही पाकिस्तानियों की जो धज्जियाँ उड़ाई है, और कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने जो बॉलिंग की, और बुमराह ने भी, उस बॉलिंग के सामने पाकिस्तानी मीडिया एक गली क्रिकेट जैसी टीम नज़र आई। और आपको क्या आपने ये मैच देखा है और आप मैच देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था, वो आप कमेंट में बता सकते हो। और पाकिस्तानी मीडिया का रोना आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आएगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि तुम्हारी टीम बाहर से कभी नहीं जीत सकती। भारत बहुत तकड़ी टीम है। भारत के सामने आप किसी फील्ड में भी, कौन सी भी फील्ड ले लो, पाकिस्तान भारत से पीछे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि पाकिस्तान का पापा इंडिया ही है। आप इसे कमेंट बता सकते हो, आपकी राय क्या है इसके बारे में। अगर आपको इस तरह के वीडियो देखने तो अगर आपको इस तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी।
और पाकिस्तानियों का रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तानियों का रोना भी इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपसे मेरा एक सवाल है, क्या भारत एशिया कप उठाने जा रहा है एक तरफा? वो आप कमेंट में बता सकते हो। और पिछले मैच में जो भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था और कल के मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया था इंडिया की तरफ से, वो आप कमेंट में बता सकते हो। मेरी तरफ से तो पूरी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफा ठोका है।